नमस्कार दोस्तों, टैक्स वालास पे आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि पेनी पॉलिटिकल पार्टी स्कैम जो अभी मार्केट में चल रहा है वो क्या है। बहुत सारे जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं, उन्होंने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। कॉर्पोरेट्स में बहुत ही कॉमन टर्म है ये। क्या बहुत बड़ी एक टैक्स सेविंग की स्कीम है, स्कीम या फिर मैं कहूँ टैक्स सेविंग का एक स्कैम मान सकते हैं आप, स्कीम से भी ज़्यादा इसको। तो आइए जानते हैं ये क्या है। देखिए, इंडिया में अभी जो है 3,500 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ रजिस्टर्ड हैं। उसमें से 3,000 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो पेनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की कैटेगरी में आती है। इन 3,000 पॉलिटिकल पार्टीज़ में से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपना वर्क करती है प्रॉपर पॉलिटिकल से रिलेटेड। बाकी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ डोनेशन से टैक्स का डिडक्शन दिलवाने के लिए फ्रॉड या स्कैम जो है गवर्नमेंट के साथ में करती है। और ना ही गवर्नमेंट, काफ़ी ज़्यादा लोगों को भी वो स्कैम कर चुके हैं, अपने स्कैम का शिकार बना चुके हैं। तो आइए जानते हैं ये पूरा स्कैम है क्या। देखिए, इंडिया में अगर आप बिज़नेस रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको भी पता होगा, बिज़नेस करते हैं आपके साथ पास में बहुत सारे टैक्स को बचाने के ऑप्शन होते हैं। वहीं उसके विपरीत अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको भी पता होगा टैक्स सेविंग ऑप्शंस जो हैं आपके पास में बहुत ही लिमिटेड है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिए गए बहुत ही कम टैक्स सेविंग ऑप्शंस बचते हैं। कुछ तो बहुत कॉमन है, 80C हो गया, मेडिक्लेम वगैरह हो गया, जो कि सारे लोग हैं ज़्यादातर पूरा अपना ले लेते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर आपके पास में 10 लाख की आपकी सैलरी है, 20 लाख की सैलरी है, तो भी वही उतने ही लिमिट का डिडक्शन आपको वो 80C वाला 1.5 लाख का मिल रहा है। वहीं सैलरी 50 लाख है तो भी वही डिडक्शन है, सैलरी 1 करोड़ है तो भी वही डिडक्शन है। तो ज़्यादा सैलरी वाले लोगों को कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है टैक्स को बचाने के लिए। तो अब एक ऑप्शन आपके पास में क्या बचता है, ये ऑप्शन जो है इसमें कोई भी लिमिट नहीं है टैक्स को बचाने की। आप कितना भी चाहें तो अपना टैक्स बचा सकते हैं, ठीक है। बट वो पूरी तरीके से लीगल है या नहीं है, या फिर एक्चुअल में स्कैम है, वो चीज़ क्या है। तो वो पैसा बचता है पेनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू। जी हाँ, जैसे कि बड़ी पॉलिटिकल अपनी पार्टीज़ है वो आती है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, ठीक है, रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। तो उनको तो वैसे भी काफ़ी डोनेशन मिल रहा होता है जो लोग उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। अब एक होती है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। और जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं काफ़ी सारी, 3,000 से ज़्यादा इंडिया में ऐसी पार्टीज़ हैं। तो इनको जो डोनेशन मिलता है वो भी टैक्स डिडक्टेबल होता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि इन पार्टीज़ का एजेंट या कहीं लिंक से आपको पता चला होगा कि यार किसी ने वो टैक्स का पैसा बचाया, तो आपके पास में भी ये ऑप्शन आता है। अब आपको भी लालच आएगा कि यार पिछली बार मेरे फ्रेंड ने भी ऐसा करा था, उसका टैक्स का पैसा बच गया था, तो मैं भी ये करता हूँ। तो इस स्कीम में क्या होता है, वो एजेंट आपको बोलेगा उस पॉलिटिकल पार्टी का कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी में 100 रुपये डोनेट करिए, ठीक है। अब मान लीजिए आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कॉमन सा, ठीक है। तो आपने 100 रुपीज़ डोनेट किए, वो अपना कुछ कमीशन और पॉलिटिकल पार्टी का कमीशन होगा, मान लीजिए वो 100 रुपीज़ पे 5% है, तो 5% कमीशन कट करके आपको 95 रुपीज़ कैश में देता है। और जब आपसे पेमेंट लेते हैं तो वो लेते हैं RTGS नेफ्ट से, ठीक है। उस अकाउंट में, पॉलिटिकल पार्टी के प्रॉपर अकाउंट में लेते हैं, आपको सारे उसकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स, पैन नंबर सब दिखाया जाता है। तो आपने 100 रुपीज़ दिए, आपको 95 वापस मिले। अब जब आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आता है, ठीक है, आप अपना पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो डोनेशन किया है उसका इनकम टैक्स में डिडक्शन ले सकते हैं। तो वहाँ पे आपने वो 100 रुपीज़ का दिखाया कि मैंने डोनेट किया था, तो उस 100 रुपीज़ में अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 30% सीधा जो है टैक्स का बेनिफिट देगा। तो आपको 30 रुपये वहाँ की टैक्स सेविंग हो गई, 5 रुपये आपका कमीशन गया था, नेट आपको जो है 25 रुपीज़ की इसमें टैक्स सेविंग हो गई है, ठीक है। अब ये तो क्या अमाउंट बहुत छोटा था, यही अमाउंट अगर आप 10 लाख का डोनेशन करते हैं तो 25% के हिसाब से लमसम आपको 2.5 लाख की सीधी सीधी टैक्स सेविंग हो जाएगी। 10 लाख आप उनके बैंक अकाउंट में देंगे, आपको वो रिटर्न में 5% काट के जो है कैश में देंगे, वहाँ आपको स्लिप्स मिलेगी डोनेशन की, पॉलिटिकल पार्टी में जो भी डोनेशन किया, और आप इनकम टैक्स में उसका जो है डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। अब आप बोलेंगे तो ये फ्रॉड कैसे हुआ। देखिए, फ्रॉड इसमें क्या हो रहा है कि आजकल क्या है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो गई है। और अभी लेटेस्ट में ही आपने अगर न्यूज़ देखी होगी तो 23 पॉलिटिकल पार्टीज़ के यहाँ, जो कि पेनी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उनके यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड डाली है। और उन पेनी पॉलिटिकल पार्टीज से जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, जिन जिन लोगों के डोनेशन उसमें थे, तो उन सभी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किए हैं।
अभी तो सिर्फ 2018-19 के जो हैं केसेस जो डोनेशन हुए थे उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किए हैं, और एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ नोटिस कितने लोगों को गए हैं, कितने एसएससीज को गए हैं, इनकम टैक्स की टर्म में अपन एसएससी बोलते हैं, तो उनका कोई भी अभी फिक्स डिटेल नहीं है। बट अगर डिपार्टमेंट के सोर्सेज की माने तो 3 लाख से भी ज़्यादा नोटिस गए हैं। तो आप ये देख लीजिए कि 3 लाख लोग इसमें फंस जाएंगे और उनका एक तरह से हैरेसमेंट ही होगा। अब ये हैरेसमेंट है ना, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं हो रहा है, ठीक है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी तरफ से बिल्कुल सही है, बट वो हैरेसमेंट मैं कैसे कह रहा हूँ कि उस टाइम पे उन्होंने, भाई कोई भी झांसे में आ जाता है, ठीक है, अपन कोई भी गलती कर बैठते हैं, अब उन्होंने डोनेशन दे दिया मान लीजिए, तो 5% उनके वहाँ कट हो गए। अब यहाँ जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनसे पूरा जो टैक्स अमाउंट है, जो नोटिस इनकम टैक्स ने इशू किया है, उसमें भी आप चीज़ ये देख सकते हैं कि पूरा जो टैक्स अमाउंट है, आपने जो टैक्स सेविंग किया था 100 रुपये पे 30 रुपये की जो आपने टैक्स सेविंग की थी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे वापस ले लेगा। 5 रुपये आपने कमीशन दे दिया तो वो तो चलो आपकी जेब से चला ही गया, 35 रुपये। साथ ही साथ 4 साल के जो नोटिस आए हैं उसमें 4 साल का जो इंटरेस्ट है 12% के हिसाब से 48% 100 रुपीज़ पे 48 रुपीज़ आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेगा। और साथ ही साथ मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की जो पेनल्टी है वो 200% है ऑफ द टैक्स अमाउंट। तो जो मान लीजिए आपने 30 रुपये दिए थे, 30 रुपये का 200% है, 60 रुपये पेनल्टी वो लगेगी अलग से, और 60 रुपये की पेनल्टी प्लस इसमें इंटरेस्ट और प्लस आपका वो अमाउंट जो आपने टैक्स सेविंग किया था। तो ले दे के जितना आपने टैक्स सेविंग किया था उससे अराउंड आपका 2.5 से 3 गुना अमाउंट अब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। ये तो वो केसेस हैं कि जिसमें आपने जो डोनेशन किया था पेनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ठीक है, वो पेनी पॉलिटिकल पार्टीज़ ही जेन्युइन नहीं निकली। अब इस केस में ये भी हो सकता है कि आपने जो डोनेशन किया था वो कैश में नहीं लिया है, हो सकता है आपने जेन्युइन डोनेशन किया हो, इन पेनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में ही जेन्युइन डोनेशन कर दिया हो, किसी जानकार ने बोला हो। तो उस केस में आप ये चीज़ है आपके पास में कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपील फाइल कर सकते हैं। उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपने सच में ऐसा काम किया है या नहीं किया है, और वो प्रूव नहीं कर पाते हैं तो आपको वो जो है एलिजिबल हो जाएगा डोनेशन। अब इसमें फ्रॉड के देखिए टाइप कैसे होते हैं। सबसे पहला फ्रॉड तो ये हो गया कि वो पेनी पॉलिटिकल पार्टी थी, आपने सोचा यार पॉलिटिकल काम कर रही होगी, सेफ गेम है, वो सेफ गेम नहीं था। वो जो पार्टी है ना वो काम ही सिर्फ डोनेशन का, पैसे घुमाने का करती थी, बड़ी चेन बना रखी थी। तो ये पार्टीज़ है ना थोड़े से ज़्यादा टाइम पे 3 से 4 साल से ज़्यादा वैसे भी नहीं चल पाती हैं, इनके बारे में पता चल जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन पर रेट डाल ही देती है। दूसरा केस क्या है, जो एजेंट्स है ना कई बार ये क्या करते हैं, ये किसी के साथ में मिलके, बैंक्स के साथ में मिलके ये अपना एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम पे अकाउंट खोल लेते हैं फर्जी, और उसके फर्जी डॉक्यूमेंट बना के वो आपको दिखा देंगे। अब आपने मान लीजिए 10 लाख का डोनेशन किया है तो वो 10 लाख का आपका पूरा का पूरा डोनेशन लेके रफू चक्कर हो जाएंगे। ये तो आपको इंस्टेंट बहुत बड़ा लॉस लगेगा। अब मान लीजिए वो रफू चक्कर भी नहीं होते, उन्होंने 5% रखा अपना और आपको वापस दे दिया, तो उस केस में भी आपको पता ही है, सीधी सी बात है कि वो पॉलिटिकल पार्टी सही नहीं थी। आपने तो वहाँ जो पैन नंबर और सारी चीज़ें डाली इनकम टैक्स पोर्टल पे, वहीं पे इनकम टैक्स पोर्टल ने डिनाई कर दिया कि भाई साहब ये तो सब जो है फर्जी चीज़। और जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना इंडिया में, वो जनरली ऐसा करती नहीं है, क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी उनकी आइडियोलॉजी से जुड़े बहुत लोग होते हैं, अच्छा खासा डोनेशन का अमाउंट आता है। ये छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो ये स्कीम चलाती है, 3-4 साल में चला के अपनी पार्टी बंद कर देती है, और अच्छा खासा पैसा इसमें उनके पास में आ जाता है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया, ये 23 जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको जो नोटिस इशू हैं 18-19 के, वो 3 लाख से ज़्यादा नोटिस हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि 3 लाख लोगों ने अगर ऑन एन एवरेज 1-1 लाख का भी डोनेशन किया है तो ये अमाउंट कितना ज़्यादा बड़ा हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा गेम हो जाता है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का। अच्छा खासा पैसा वो इस स्कैम से अंदर कर लेती है, और लास्ट में फंसता है, इसमें पिसता है मिडिल क्लास इंडियन। तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, इन पेनी पॉलिटिकल पार्टी से दूर रखना है। और ये जो अपन डोनेशन कर रहे हैं आपको करना है तो कोई जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज़ में कीजिए, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल डोनेशन आप अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन संस्था में करते हैं उसमें भी 50% डिडक्शन मिलता है, उसमें आप वेरीफाइड में आप कर सकते हैं। और इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्कैम से, जो भी पेनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे आप दूर रहिए। और सेकेंड जो अपना वीडियो है इसका सेकेंड पार्ट में मैं प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि ये नोटिस किस तरह से आ रहे हैं, कौन से सेक्शन में ये नोटिस आपको मिल रहे हैं, और आपके पास में क्या ऑप्शन बचता है इनसे बचने के लिए। थैंक यू। और
टैक्स वालास को सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ला रहे हैं आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए भी। तो ज़रूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और आप और फर्दर आपको डिटेल्स चाहिए हो टैक्स कंसल्टेंसी से रिलेटेड, तो आप हमारी वेबसाइट taxwalas.com पे भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।